अनकंडीशनल डिवाइन लव जर्नी में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। आज हम बात करेंगे 11-11 के बारे में। और वो 11-11 के बारे में इसलिए क्योंकि न्यू बिगनिंग हो रही है। जैसे आपको मीनिंग तो पता है 11-11 का, तो न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है कई लोगों को कुछ दिनों पहले ही थोड़ी थोड़ी एनजाइटी हो रही हो, है ना, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो नेचर में निकल जाइए, वो गहरी गहरी सांसें लीजिए। देखिएगा आप 2-3 सेकंड में आपको एकदम अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है, ऐसा करिए क्योंकि ये भी तो एक हीलिंग है। और थोड़ी पानी पी लीजिए, उसके बाद जाकर आप हवाओं में, नेचर में निकलिए और गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने जीसस और अपने शिवा को याद कीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए और अच्छा फील होगा। ठीक है। और वैसे भी अगर आप अगर कोई मंत्र बोलते हैं, जैसे कि मंत्र में किसी का मंत्र होता है ना, दुर्गा जी का मंत्र हो गया, गणेश जी का, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, नारायण जी का, ठीक है, विष्णु जी का, तो इस तरीके से आप बोलेंगे, 3 बार बोलें या फिर जितने बार आपका मन कर रहा है, एकदम से रिलैक्स फील होने लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं और देखिएगा कि अच्छा लगने लगेगा क्योंकि न्यू बिगनिंग हुई है ना। अब न्यू बिगनिंग में आपको क्या करना है, शेरनी बनना है। क्या बनना है? शेरनी। पहले भी मैं ऐसी थी कि मुझे किसी के पीछे भागना अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करें, अपनी एनर्जी के पीछे भागना पड़ता था, है कि नहीं। तब मैं अपने आप में धीरे धीरे जैसे मैं सुधार लाने लगी, तो मैं तो वैसे ही अपने आप को हमेशा शेरनी ही समझती थी। लेकिन कहते हैं ना, एक फेमिनाइन जो रहती है थोड़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है। जब वो ज़्यादा वीक पड़ जाती है ना, तब उसकी लाइफ में फेज़ आता है डिप्रेशन का, और तब उसकी लाइफ में उसे इस जर्नी के बारे में पता चलता है। तो अब क्या है कि आपको अपने ऊपर इतना फोकस डालना है, एकदम शेरनी की तरह। ठीक है, हर एक चीज़ में अपनी डीएम है, डीएफ एनर्जी को, दोनों को इस तरह से बैलेंस कर लेना है ना कि ओए, कोई भी नहीं आ सकता आपके बीच। ठीक है, कोई भी नहीं आ सकता। तो इस तरीके से बैलेंस करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाना है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उस सारी प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से डील कर सकें। तो दोस्तों, हो सकता है आप लोगों को शायद बहुत बहुत ऐसा लग रहा होगा कि मेरी डीएम एनर्जी 3D में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो गाइस, आप लोगों को समझना होगा कि आप जब तक अपने पीछे भागेंगे, अर्थात अपनी डीएम एनर्जी के पीछे भागेंगे, तब तक आपकी डीएम एनर्जी आपसे दूर भागेगी। मतलब समझ रहे हैं ना। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप जाकर सरेंडर टू डिवाइन जर्नी, ये वाला वीडियो जाकर देखिए। मैंने मिरर एक्सरसाइज के ऊपर ही उसे बहुत अच्छे से बताया है और अपनी जर्नी को किस तरीके से सरेंडर करना है ये बताया है। ठीक है, उस चीज़ को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आप अपनी जर्नी को पूरी तरह से, चाहे उसके अंदर चाहे फियर आए, एंजाइटी आए, जो भी तकलीफ हो रही है, सब चीज़ को सरेंडर कर दो। सब चीज़ को। पहले मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने जब अपने आप में ना इस चीज़ को, मिरर एक्सरसाइज को मैंने बहुत अच्छे से समझा है, इस चीज़ को मैंने समझा, खुद समझा, तभी मैं शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज सब कहते थे, ठीक है, सब कहते थे कि डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन को सरेंडर। ठीक है, मैंने कर देती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी मैं। ठीक है, मैंने कोशिश की, कितने बार कोशिश की, लेकिन नहीं होता था। एक बार करती, उसके बाद फिर से वही चलता था। लेकिन फिर मैंने बोला ये कब तक चलेगा, तो फिर मैंने एक परमानेंटली सोल्यूशन निकाला और उस चीज़ को मैंने आप लोगों से शेयर किया। वो सोल्यूशन जब मैंने निकाला, तब मुझे समझ में आया कि कहाँ कहाँ मैं खुद को डिच कर रही हूँ, मतलब खुद को ही तकलीफ़ दे रही हूँ। तब मैंने देखा कि मैं अपनी एनर्जी के पीछे भाग रही हूँ या किसी और के पीछे भाग रही हूँ, मेरी एनर्जी मुझसे ही दूर भाग रही है। लेकिन जब जब मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मेरी एनर्जी का मुझ पर फोकस हो रहा है, मेरी डीएम एनर्जी का मुझ पर फोकस हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने अपनी समझा और बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और तब मैं जाकर अपनी पूरी जर्नी को गॉड को सरेंडर कर दिया।